नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बिहार की सियासत से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को एक बड़ा झटका लगा है। अमर पासवान का वीआईपी से इस्तीफा हो गया है। अमर पासवान को उम्मीदवार बनाना चाहती थी वीआईपी। ये बड़ी खबर आपको बिहार की सियासत से बता रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं अमर पासवान। बोचहा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और आज शाम उम्मीदवार का ऐलान वीआईपी भी करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार की सियासत से बता रहे हैं। आज शाम उम्मीदवार के नामों का ऐलान वीआईपी की तरफ से किया जाएगा और ऐसे में एक तरफ जहां मुकेश सहनी की ये रणनीति थी, ये कोशिश थी कि अमर पासवान को बोचहा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए, उन उम्मीदों पर पानी फिर गया और अमर पासवान अब आरजेडी में शामिल होकर वहां से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी की देव ज्योति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देव ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। ये एक बड़ा झटका वीआईपी के लिए है। कहीं ऐसी जो रंजिशें चल रही है एनडीए में, क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? जी नमस्कार। सबसे पहली बात है कि कोई औपचारिक इस्तीफा अभी तक अमर पासवान जी का अभी तक हमारे पार्टी कार्यालय में अभी तक उसका जानकारी नहीं मिली है जी। जो भी जानकारी हम लोग को मिल रही है मीडिया के माध्यम से मिल रही है। दूसरी बात है कि अमर पासवान जी को कम से कम एक जो क्या कहा जाता है इसको, मतलब इस्तीफा तो ऑफिस में भेजना चाहिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। लेकिन ये बातें तो सामने आ रही है और कहीं ना कहीं एनडीए में जो खींचतान चल रही है बीजेपी और वीआईपी के बीच में, क्या इसका कोई असर है कि विधायक अब छोड़कर जाना चाह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से इस तरह की चर्चाएं तो जरूर शुरू हो गई है। ऐसा है मैम, ये अमर पासवान जी का जो इस्तीफा की जो खबर है, इसकी मोहर हम तभी लगा सकते हैं कि जब उनका इस्तीफा हमारे पास हमारे पार्टी कार्यालय में हमारे वीआईपी के संस्थापक आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी के पास पहुंचे। जब वो पहुंचेगा तभी इसको मैं मान सकता हूं कि वो इस्तीफा देके चले गए। अच्छा, क्या वीआईपी की तरफ से अमर पासवान को ही बोचहा सीट के लिए उतारा जाएगा? इस बात की चर्चा क्या वीआईपी के भीतर खाने हुई है? ये तो हमारे आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी जिस दिन 13वां था मुसाफिर पासवान जी का निधन हुआ था, 13वां जो होता है जी, उस दिन सारे लोगों के सामने कहे थे कि भाई यही हमारे उम्मीदवार होंगे। तो क्या वजह हो सकती है अगर इस तरह की चर्चाएं हो रही है और वाकई अगर अमर पासवान जाना चाहते हैं, आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, राष्ट्रीय जनता कोई भी अपने विचार को लेकर कोई भी पार्टी से जुड़ सकता है, कोई भी पार्टी से जा सकता है। इसके लिए किसी को जो है 4 पैर वाले को आप बांध के रख सकते हैं, 2 पैर वाले को आप बांध नहीं रख नहीं सकते हैं। दूसरी चीज है कि आज के समय में सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इसकी प्रूफ आ जाए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी तक मैंने भी 10 मिनट पहले भी कागज खुजवाया, वो कागज हमको पार्टी कार्यालय में नहीं मिला। हमने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात किया, उनके पास भी कोई कागजात इस तरह की इस्तीफा वाली आए नहीं है। मीडिया के माध्यम से हम जान रहे हैं, अभी पता चला है। लेकिन देव ज्योति जी, ये सोचने वाली बात है क्योंकि पिछले कुछ सालों का अगर इतिहास देखें या ऐसे भी सियासी गलियारों में ये देखा गया है कि वीआईपी उस तरफ ही होती है जिस तरफ सत्ता होती है। अब ऐसे में जब खींचतान चल रही है तो कहीं ये रणनीति वीआईपी के भीतर खाने तो नहीं चल रही कि तू चल और मैं आया, ऐसी वाली कोई बात तो नहीं? ये सब अफवाह है। पार्टी से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। वीआईपी पार्टी अपना जो विचार है उसको लेके हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। उसके लिए कुछ मतलब कहने के लिए नहीं, तो अफवाह है। इसको कोई मतलब जिस तरह से टूल दिया जा रहा है, ये सब कोई चीज में कोई विश्वास करने की चीज नहीं है। और शाम को आज जो है हमारे आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी आ रहे हैं, इस पे वो ज्यादा खुल के बात करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, देव ज्योति दी और तमाम जानकारी के लिए। तो बोचहा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं अमर पासवान, इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी को क्या वाकई एक बड़ा झटका लगेगा? इधर मुकेश सैनी ने कहा कि आज शाम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। मुकेश सैनी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। यहाँ से पटना पहुँचेंगे और शाम 6 साढ़े 6 बजे मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और जो भी हमारे पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होगा उसका नाम का घोषणा किया जाएगा। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि आपको समर्थन देना चाहिए बोचहा विधानसभा सीट पर, सामने देखिए। ठीक है, अभी देखिए जब चीज़ें हैं वो सब चीज़ का जवाब आपको आराम से 7 बजे तक इंतजार कीजिए। नाराजगी दूर हो गई? अरे नाराजगी इसमें क्या है, सब पार्टी स्वतंत्र है अपने चुनाव लड़ने के लिए और जनता मालिक है। जनता के बीच में सब आदमी पहुंचना चाहिए और जनता के अपने अपने विजन बताना चाहिए, चीजें बताना चाहिए। वहीं बिहार में 30 से ज्यादा लोगों की मौत को एडीजी ने बीमारी से हुई मौत बताया है। एडीजी ने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है वे पहले से बीमार थे और हार्ट अटैक से सभी की मौत हो गई। भागलपुर, बांका और मधेपुरा में 3 दिनों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मधेपुरा जिले में उन सभी मामलों में एक एक सूचना पर स्थानीय प्रशासन द्वारा टीम बनाकर सत्यापन और जांच की कार्रवाई की गई है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मधेपुरा जिले में जो सत्यापन किया गया है उसके आधार पर पता चला है कि एक व्यक्ति जो दुर्गा स्थान के रहने वाले थे, उनका वो जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती हैं। उनका सत्यापन जब पुलिस द्वारा किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत खराब थी, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। जब मेडिकल कॉलेज में पुलिस के द्वारा सत्यापन किया गया तो चिकित्सीय पुर्जे में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर यानी हृदय पक्षाघात के कारण मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई है। अन्य व्यक्तियों और परिजनों द्वारा भी इसी बात की पुष्टि की गई है। और अभी अभी आपने एडीजी का बयान सुना। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि मौतें शराब से नहीं बल्कि बीमारियों की वजह से हुई है। जबकि खुद शराब पीने से बीमार हुए अभिषेक कुमार ने न्यूज 18 को बताया कि उसने होली के दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी थी, जिसके बाद ही उसकी हालत बिगड़ गई। जबकि उसके साथी मिथुन की शराब पीने से मौत हो गई है। वो बोला व्यवस्था वहाँ पे आए हैं, उसके बाद हम दोनों मिलकर परसों पिए तो होली के दिन, और कल सुबह जगने के बाद हमको देखने में दिक्कत होने लगी। और अभी आपने सुना कि शराब पीने से बीमार हुए अभिषेक ने न्यूज 18 पर साफ साफ कहा है कि उसने शराब पी रखी थी और शराब पीने से ही उसकी तबीयत बिगड़ी है। शराब पीने से ही उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं। उल्टे जब संवाददाता ने अभिषेक के कबूलनामे की बात कही तो डीएम ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने मीडिया को संवेदनशील मामले में संयम बरतने की नसीहत दे डाली। थे वो तो खुद बोल रहे कि शराब पिए थे हम। अगर इस तरह की कोई सूचना आएगी कि उन्होंने शराब पी है और इस कारण से वो बीमार पड़े हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पिता से बात हुई है, डॉक्टर की सलाह पे ही हम लोग बात करते हैं। ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है, ठीक है। इस तरह के सेंसिटिव मैटर में किसी सूचना को वेरीफाई करके ही हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में लाएं, ऐसा मेरा सब लोगों से आग्रह होगा। और बिहार के अलग अलग जिलों में संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में सिवान में भी 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों ने शवों का अंतिम संस्कार कर दिया है। हालांकि परिजनों का दावा है कि दोनों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। मृतकों के नाम कंचन राम और शिवनाथ है, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरावे गांव के रहने वाले हैं। मृतक की मां ने बताया कि 2 दिन पहले दोनों एक श्राद्ध कर्म में बाजा बजाने गए हुए थे, जहां इन लोगों को शराब के साथ उनकी पिटाई की गई, जिसके बाद इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ी। गांव में होम्योपैथिक दवाई की बोतल मिली है, जिसकी जांच कराई जाएगी। कोई बजा के दारू दे दे
अब पी के आया के घरे कहलौ निकले चल गइल बानी। कब गई रहलो चाची? शनिचर के कल मुआ रह गए हैं तो हमके आगे पानी दिले सब सिंगा बजाई दे सब मातारी में उहे गांव आगे देवे एक जना उठुआ न तो हेतना भर गिलास में कहीं पाउच रह गए यहाँ से ना लौकेला अंधार होला पी घलुआ। अब घरे आवे 7-8 बजे लगन उल्टी करे उल्टी करते करते सवेरे लेकर भगवी से सिंगा। वहीं मधेपुरा में जहरीली शराब 4 लोगों की मौत की खबर के बीच महिलाओं ने शराब बेच रहे लोगों से शराब छीनकर वो थाने पहुंचा दिया। हालांकि इस दौरान शराब बेचने वाले लोग फरार हो गए। महिलाओं ने 100 पाउच शराब पुलिस के हवाले कर दी है। लड़ाई छे ने ईटा पत्थर फेंकै छे जनता लोग के चोट लागे छे जनता लोग बोले छे तो ओकरे उड़े छे मारे ले ओकरे से लड़ै छे तो दारू बेच के टका कमाने छी ललिता कलर निया के दारू के बेचे? ललिता बेचे उपेंद्र मुन्ना छिया कम्बा खाइत ने छिया बाल बच्चा के दू मरतबा पी ले छे पढ़े लिखे में नष्ट होने से दारू पूरा बस्ती बंद या दारू बेचना कौन वार्ड से कते से वहीं भागलपुर, बांका और मधेपुरा में संदिग्ध परिस्थिति में 30 से ज्यादा लोगों की मौत पर मद्य निषेध विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है और आगे जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना संभव है। बांका, भागलपुर और मधेपुरा ये 3 जिलों का न्यूज़ जो कल शाम में चला था, उन तीनों जगह से बात हुई है और तीनों जगह से प्रतिवेदन भी प्राप्त है। बांका में जो मृतकों की संख्या है उसके और उनके परिवार वाले भी कोई है वो, अब सीधी बात है कि अगर किसी के यहाँ कोई डेथ हुई है तो वो लोग परिवार मतलब प्रशासन के लोग ज़्यादा कुछ तो सिचुएशन नहीं हो तो उनसे बात करें। उसके बाद मधेपुरा और भागलपुर में जो डेथ हुई है उसमें अंत्य परीक्षण कराया गया है। किसी भी बात की संपुष्टि या तो वहाँ पर कोई साक्ष्य मिले तब हो सकती है या फिर कोई हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस हो उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो भागलपुर में जो अंत्य परीक्षण कराया गया उसका जैसे रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर किया जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान वो सब लोकल पुलिस थाना कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं और जो भी खबर दी जा रही है, जो भी आप लोगों की तरह या किसी और की तरह सूचना दी जा रही है उसके ऊपर एक्ट किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आया है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो भी बात सामने आएगी उसके आलोक में कार्रवाई होगी। और देखिए अभी अमर पासवान को लेकर एक बड़ी खबर बिहार की सियासत से बता रहे हैं। आरजेडी कार्यालय अमर पासवान पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बंद कमरे में उनकी मुलाकात भी हुई है। अमर पासवान ने आज ही वीआईपी से इस्तीफा दिया है। बता दें कि दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे हैं अमर पासवान, जो आरजेडी के प्रत्याशी होंगे बोचहां सीट से और टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं अमर पासवान और बंद कमरे में उनकी मुलाकात हुई है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के सियासी गलियारों से। आपको बता दें कि वीआईपी की तरफ से अमर पासवान को ये सीट दी जा रही थी और खुद हमारे साथ इस वक्त पूर्व नेता अमर पासवान और मुसाफिर पासवान के बेटे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमर पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपको आरजेडी की तरफ से टिकट मिल चुका है? जी हेलो जी, अमर पासवान जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी अमर पासवान जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी अमर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? एक बार फिर हम कोशिश करते हैं अमर पासवान जी से जुड़ने की। ये बड़ी खबर आपको बिहार के सियासी गलियारों से बता रहे हैं। खुद जगदानंद सिंह से मुलाकात की है अमर पासवान ने बंद कमरे में, यानी कि अभी स्पष्ट हो चुका है कि वीआईपी का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन अमर पासवान थामेंगे और वहीं से बोचहां सीट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं।
ये बड़ी खबर आपको बिहार के सियासी गलियारों से बता रहे हैं। खुद जगदानंद सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। आरजेडी कार्यालय पहुंचे अमर पासवान, जो कि वीआईपी के अब पूर्व नेता हैं, मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। उन्होंने मुलाकात की है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह रही वीआईपी छोड़ने की और क्या वाकई उन्हें आरजेडी से टिकट मिल चुका है। तो बिहार की सियासत से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमर पासवान ने मुलाकात की है बंद कमरे में जगदानंद सिंह से और कहीं ना कहीं अब ये बातें स्पष्ट है कि आरजेडी का दामन थामकर अब आगे अपनी सियासत करेंगे अमर पासवान। और एक बार फिर से हमारे साथ अमर पासवान जुड़ चुके हैं, खुद उनसे हम बातचीत करते हैं। अमर पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। क्या आपको आरजेडी से टिकट मिल चुका है? अमर जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है, बात कर रहा हूँ। हम लोग ने बहुत मेहनत की है, मैंने खासकर बहुत मेहनत की है। पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं इस क्षेत्र में अपनी इस दुख की गाड़ी से, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा और कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग मेरे उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और मैं इस टिकट से दोबारा उपचुनाव में जीत के आऊंगा। हेलो अमर जी, वीआईपी छोड़ने की सबसे बड़ी और अहम वजह क्या रही? जी प्रणाम। लोग हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमर जी, तमाम जानकारी के लिए। तो उन्होंने बताया किस प्रकार वो चाहते हैं अपनी सियासी जो जर्नी है, जो इतिहास उनका रहा है, उसे और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके और अपने पिता की कोशिशों के बाद अब अमर पासवान आज ही उन्होंने वीआईपी से इस्तीफा दिया है और आरजेडी का दामन थाम लिया है। और बक्सर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिन दहाड़े 5 लाख से ज्यादा की लूट हुई है। पेट्रोल पंप कर्मी से ये लूट की वारदात सामने आई है। रुपए से भरा बैग लेकर अपराधी भाग निकले और लूट के दौरान पेट्रोल पंप कर्मी को गोली भी मारी। बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे ये पेट्रोल कर्मी और इसी दौरान अपराधियों ने ये बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े 5 लाख से ज्यादा की लूट हुई है। बक्सर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप कर्मी ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बक्सर के नया भोजपुर में बेखौफ अपराधियों ने बैंक में जा रहे रुपया जमा करने कर्मी को गोली मार ली है और रुपए से भरा बैग छीन करके फरार हो गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची, आप देख सकते हैं ये भीड़ है। यहाँ जो लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर कर्मी हैं जो यहाँ आसपास लोग रहते हैं और घटना के वारदात के बाद से यहाँ भीड़ लगी हुई है। कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरह की भीड़ है। और पुलिस जो है डुमरांव अनुमंडल के एसडीपीओ श्री राज से बात हुई है। उनका कहना है कि अपराधियों के बारे में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, जिसके बाद घटना के बाद से छापेमारी जारी है। पुष्पराज, न्यूज 18, नया भोजपुर क्षेत्र, बक्सर। वहीं मुजफ्फरपुर के पारू पीएचसी में मरीज के इलाज में बड़ी लापरवाही का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आंख का इलाज कराने आए एक मरीज को खुजली की दवा देने की बात कही जा रही है। इस वीडियो के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरपुर के पारू पीएचसी में एक अनोखा मामला सामने आया है। वहां पर एक लापरवाही का मामला जो है वह सामने आया है, जिसमें आंख का दवाई जो है डॉक्टर ने लिखा था, लेकिन जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने एक गलत दवा दे दी। खुजली की दवाई एक बच्चे को दे दी। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद सीएस जो वीरेंद्र कुमार है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब उस पर कार्रवाई करेंगे, पूरे मामले की जांच करेंगे। हालांकि डॉक्टर ने सही दवा दी है, लेकिन जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने गलत दवा दी है और इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता।
तो आंख के मामले में एक और बड़ी लापरवाही जो है वह पारू में देखने को मिली है, जहां पर आंख का दवाई बच्चे को देना था, लेकिन वहां पर जो दवा लिखा गया था उसके जगह पर फार्मासिस्ट ने, एक पीएचसी सेंटर जो पारू में है उसके फार्मासिस्ट ने एक खुजली का दवाई उस बच्चे को दे दिया। हालांकि गनीमत रही कि बच्चे ने उस दवा का प्रयोग नहीं किया था, उससे पहले जाकर डॉक्टर से सलाह ली तो मालूम चला कि वह दवा जो है वह खुजली की है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।